विपक्ष जब सत्ता की कमियों को उजागर करता है तो हो सकता है कि यह सवाल उठे कि विपक्ष का तो काम ही यही है कि वो सत्ता पक्ष के हर फैसले की आलोचना करे। लेकिन जब सत्ता पक्ष के ही नेता सरकार पर सवाल दागने लग जाएं, उसकी कमियां उजागर करने लग जाएं, तब भी क्या यही कहा जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के बार बार कहने पर भी सरकार इसकी सच्चाई बताने और चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने से बचती नजर आ रही है। लेकिन अब बीजेपी के ही सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसी सच्चाई सामने रख दी है, एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे बीजेपी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, जो अक्सर ही अपने बेबाक बयानों की वजह से खबरों में रहते हैं, अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे मोदी सरकार परेशान हो सकती है। स्वामी ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 जेट विमानों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पाकिस्तान ने अपने विमानों के जरिए की, जो एक्चुअल में चीन से इंपोर्ट किए गए हाई क्वालिटी विमान थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमान उतने सक्षम नहीं हैं जितना कि दावा किया गया था। स्वामी का यह बयान उस समय आया है जब भारतीय वायुसेना और सरकार ने बार बार दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में सभी भारतीय विमान और पायलट सुरक्षित रहे। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान का दावा, जिसमें उसने भारत के विमानों को मार गिराने की बात कही थी, पूरी तरह झूठा था और इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं है। स्वामी के इस दावे ने न केवल सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि राफेल सौदे को लेकर भी पुरानी बहस को हवा दे दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी पॉडकास्ट में राफेल विमानों की क्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये विमान भारत की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसकी जांच मुमकिन नहीं है। स्वामी ने कहा, राफेल में क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ वो तो दूसरी बात है, लेकिन पीएम मोदी के रहते इसकी जांच नहीं हो सकती। यह बयान राफेल सौदे को लेकर पहले से चल रहे विवाद को और गहरा कर सकता है। बता दें कि राफेल विमानों को भारत ने 2016 में फ्रांस से खरीदा था और इस सौदे को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। स्वामी का यह बयान इस विवाद को फिर से चर्चा में ला सकता है, खासकर तब जब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की भूमिका को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने का काम किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का यह दावा बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब सत्ताधारी पार्टी के एक सीनियर नेता ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां पहले से ही ऑपरेशन की पारदर्शिता और सीज फायर की शर्तों पर सवाल उठा ही रहे हैं। अब स्वामी के इस दावे ने उन तर्कों को और बल दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वामी का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन के विमानों की मदद से भारत के 5 जेट गिराए। इस बयान ने न सिर्फ ऑपरेशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि भारत चीन संबंधों और रक्षा सौदों पर भी नई बहस छेड़ दी है। अब सुब्रमण्यम स्वामी के इस खुलासे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई भारत के 5 जेट विमान गिराए गए हैं? यदि हां, तो सरकार ने इसकी जानकारी क्यों छिपाई? राफेल विमानों की क्षमता और सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई क्या है? इन सवालों के जवाब के लिए विपक्ष अब संसद के विशेष सत्र की मांग को और तेज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। विदेश मंत्रालय ने 14 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजकर देश की आतंकवाद विरोधी नीति को ग्लोबल समर्थन दिलाने की कोशिश की है। लेकिन स्वामी जैसे सीनियर नेता के बयान ने इस नैरेटिव को कमजोर करने का काम किया है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इन आरोपों का जवाब देगी? क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की पूरी सच्चाई सामने आएगी, या फिर यह विवाद भी राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप में दब जाएगा?